पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शनकारियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा पाकिस्तान ही कांप उठा। पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिंध में गृह मंत्री का घर ही फूंक डाला। ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर धू धू कर जल रहा है। इससे इतना ज्यादा काला धुआं निकल रहा है कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर होगी। इस धुएं को काफी दूर से ही लोग आराम से देख पा रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने घर की जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यानी कि जो मंत्री थे जिनके घर में आग लगाई है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उनका ना सिर्फ घर जलाया बल्कि गाड़ियों में भी आग लगा दी और घर में जो बचा कुचा थोड़ा बहुत सामान था भी उसको भी तोड़फोड़ कर ठीक ठाक कर दिया, बराबर समतल कर दिया। दरअसल दोस्तों, जो पूरा मामला है अगर हम उसकी बात करें तो सिंध प्रांत के मोरो में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे के पास बने मंत्री के घर को निशाना बनाया और फिर पास में खड़े दो गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस झड़प के बीच दो प्रदर्शनकारियों की जहां मौत हो गई तो वहीं एक दूसरी तरफ एक डीएसपी और 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मामला भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, जो कि चोलिस्तान नहर का है, जिसमें मुद्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार शहबाज शरीफ सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार चलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर 6 नहरों को निर्माण करने की प्लानिंग कर रही थी, यानी कि 6 नहरों को बनाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, जिसके अध्यक्ष करता धरता बिलावल भुट्टो हैं वो, और सिंध प्रांत के जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चोस्तान कैनल सिस्टम का अनुमानित लागत 211.4 अरब है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य जमीन में बदलना था। प्रोजेक्ट के तहत 4 लाख एकड़ जमीन पर खेती की योजना थी, लेकिन इसी को लेकर के लगातार सिंध के लोग आवाज उठा रहे हैं। सिंध के लोगों का कहना है कि हम अपने हक का पानी दूसरों को नहीं देंगे और इसी मांग पर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सिंध के लोग कह रहे हैं कि हम अपने हक का पानी किसी को भी नहीं देंगे, ना ही सरकार को देंगे। और इस प्रदर्शन में पीपीपी और सिंध के बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं और लगातार इस बात का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन हो रहा था। जब धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे। जानकारों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये मामला भड़का और भड़का भी तो इतना भड़का कि प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए और साथ ही मंत्री जी के घर को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी निशाना बनाया गया। इसी दौरान पाकिस्तान के सिंध में जिन मंत्री के घर जलाए जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जियाउल हसन लंजर, उनके घर को प्रदर्शनकारियों ने जब जलाया तो उसके बाद इस बात की आलोचना भी की गई। इस पर तमाम लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शनकारियों ने ठीक नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो कर रही है। हालांकि भारी संख्या में इलाके में पुलिस की तैनाती भी की गई है, लेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं उससे आप साफ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान है जो लगातार पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जिसको हम आमतौर पर हमारे यहाँ यानी भारत में राज्य कहते हैं, वैसे पाकिस्तान में प्रांत कहा जाता है, तो सिंध प्रांत भी जल रहा है। तीसरी तरफ पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने की फिराक में है और गाहे बगाहे जो तमाम हरकतें हैं, कायराना हरकत है, वो करता रहता है। और इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो लड़ाई है, जो तनाव है, वो किसी से छुपा नहीं। यानी कि पाकिस्तान के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा है। पाकिस्तान के सामने खाई है तो पीछे बहुत बड़ा कुआं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर विरोध की जो आवाजें उठ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।